बूंद बूंद से घट घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घट भरता है, इसका अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा जमाकर अधिक संचय करना। दोस्तों, आप सभी यह जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को स्वच्छ करने के लिए कई अभियान चला रहे हैं ताकि हमारा देश स्वच्छ और सुंदर हो जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित भी किया है। उनकी इस कोशिश में भारत देश के कई क्षेत्रों के लोग उनका सहयोग भी दे रहे हैं और उनके सहयोग से देश की स्वच्छता में काफी हद तक सुधार भी आया है। जिस तरह वे देश को स्वच्छ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसी तरह यदि एक एक कर देश के सभी लोग देश को स्वच्छ करने में जुट जाएंगे तो हमारा भारत देश भी दूसरे बड़े देशों की तरह स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। इसी से जुड़ी एक कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें एक व्यक्ति की कोशिश ने पूरा मोहल्ले के लोगों को प्रेरित कर दिया। एक बार की बात है, एक रोहन नाम का लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में भी काफी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेकर जाते थे। रोहन के पिता भी रोहन की शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों से अक्सर रोहन के पिता का झगड़ा होता रहता था। एक दिन रोहन के पिता ने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा। उसे बाहर खेलने जाने से मना कर दिया और घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। रोहन घर पर ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टेलीविजन देख रहे थे। टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऐड आ रहा था, जिसमें वे देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे थे। तभी रोहन की नज़र टेलीविजन पर आ रहे मोदी जी के ऐड पर पड़ी। वह बहुत ही ध्यान से मोदी जी के ऐड को देखने लगा और उनके इस ऐड से वह बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब वह भी मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ करने में उनकी मदद करेगा। दूसरे दिन रोहन सुबह उठा और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके मोहल्ले में सफाई के लिए बोलने लगा, किंतु लोगों को लगा रोहन की इसमें भी कोई शरारत होगी और वह उनको परेशान करने के लिए ये सब बोल रहा है। मोहल्ले वालों ने रोहन से कहा कि हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, तुम बहुत शरारती हो और इसमें भी तुम्हारी कोई शरारत छिपी होगी। फिर रोहन ने कहा कि मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं देश को स्वच्छ रखने में मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। लोग रोहन की बातें सुनकर हंसने लगे और वहाँ से जाने लगे। रोहन ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु मोहल्ले वालों ने उसकी एक ना सुनी और रोहन को डांटते हुए वहाँ से चले गए। इसके बाद रोहन ने सोचा कि मैं अकेले ही यह काम करूँगा और रोहन ने मोहल्ले में सफाई करनी चालू कर दी। लोगों को लगा कि रोहन ये सब जोश में आकर कर रहा है, कुछ देर बाद जब थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। तीसरे दिन रोहन फिर से सुबह उठा और मोहल्ले में सफाई के लिए चल पड़ा। लोगों ने फिर से उसे काम करते देखा तो सोचा कि यह कुछ दिन ऐसा करेगा और फिर थक कर अपने घर चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रोहन को ऐसा करते करते 5-6 दिन हो गए और वह इस काम में जुटा रहा। मोहल्ला काफी हद तक साफ हो गया था। लोगों को रोहन को इस तरह काम करते और मोहल्ले में सफाई देखकर लगने लगा कि वह सही कह रहा था, किंतु तब भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। फिर अगले दिन वह सुबह उठा और रोज की तरह ही सफाई के काम पर चल पड़ा। इस बार मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसको काम करते देखा और उसका साथ देने के लिए गए। फिर रोहन का उस दूसरे व्यक्ति ने मोहल्ले की सफाई में साथ दिया। अगले दिन फिर उस व्यक्ति ने रोहन का साथ दिया। उन दोनों को ये काम करते देख मोहल्ले के कुछ लोग और आकर उसका साथ देने लगे, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी जल्दी होने लगी। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब रोहन सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा, तब उसके पिता ने उससे कहा कि रोहन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और रोहन के पिता ने भी सफाई में रोहन का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के सारे लोगों ने रोहन का साथ दिया और सभी सफाई के काम में जुट गए। रोहन को मोहल्ले के सभी लोगों को उसका साथ देते देख बहुत खुशी हुई।
उस समय रोहन की एक कोशिश ने मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल कर रखा दिया था। फिर सारे लोग रोहन का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करने लगे। अगर आप हिंदी की अन्य कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फोल्डेड हैंड्स।